गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ प्रीति। तो आज हम आपको मोलिकुलर बायोलॉजी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो होगा बेटा आरएनए। तो मेक श्योर कि आप सब लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आगे की मोलिकुलर बायोलॉजी की सारी वीडियोस कंटिन्यूटी में हम देख सकें और उनको साथ साथ में स्टडी करते रहें। तो बेटा देखो, आज हम डिस्कस करेंगे आरएनए। अभी तक मैंने इसकी लास्ट वाली वीडियो में जो स्टडी करवाया था वो किसके बारे में था? जेनेटिक कोडोन के बारे में। उससे पहले हमने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में स्टडी किया। तो सबसे पहले मैं फिर से एक बार आपको इंट्रोडक्टरी से एक बात बताती हूँ कि हमारी पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किसके पास होती है? डीएनए के पास। डीएनए के पास दो पावर होती है कि डीएनए से डीएनए की फॉर्मेशन भी कर सकता है वो, और डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन भी करेगा। अल्टीमेटली जो मास्टर कॉपी होती है वो डीएनए होगा और जो वर्किंग कॉपी होती है वो कौन होता है बेटा? आरएनए। आरएनए को वर्किंग कॉपी क्यों नाम दिया जाएगा? बिकॉज आरएनए के पास ही जो इन्फॉर्मेशन होगी दैट इन्फॉर्मेशन इज यूज्ड फॉर मेकिंग द प्रोटीन्स। तो आरएनए से इन्फॉर्मेशन होगी, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होगी। अब इस बारे में हमें स्टडी करने के लिए कि आरएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन किस तरीके से हुई, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। तो हम ट्रांसलेशन को स्टडी करने से पहले हम आरएनए के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज आरएनए एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द आरएनए एंड व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस, कि उन डिफरेंट टाइप्स के आरएनए के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि व्हाट इज आरएनए। आरएनए क्या होता है? आरएनए को क्या कहते हैं बेटा? राइबो न्यूक्लिक एसिड। Ribonucleic acid is the full form of the RNA, or if we define the RNA then we can say it is the polymer of किसका polymer होता है ये? राइबोन्यूक्लिक एसिड या राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर को हम क्या नाम देंगे? आरएनए नाम देंगे। आरएनए के पास तीन कंपोनेंट होंगे। कौन कौन से? एक तो होगी शुगर, दूसरा होगा फॉस्फेट, और तीसरा क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस। यही सब चीजें तो किसके पास थी भाई? डीएनए के पास भी थी। अब डिफरेंस क्या होता है वो देख लेते हैं हम। यहाँ पे शुगर जो होती है वो पेंटोज शुगर होगी, और पेंटोज शुगर किसके अंदर प्रेजेंट थी? डीएनए में। लेकिन डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर थी, जबकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? राइबोज शुगर होती है। कैसी शुगर होगी भाई? राइबोज शुगर। और राइबोज शुगर के पास में इसके 2 प्राइम एंड के ऊपर OH ग्रुप प्रेजेंट होगा विच इज हाईली रिएक्टिव। कैसा होता है? हाईली रिएक्टिव। और इस 2 प्राइम OH के ग्रुप के कारण ही हम क्या नाम देते हैं कि हमारा जो आरएनए है that is not suitable for the genetic material because of its highly reactive nature, because of presence of the 2 prime OH group. It act as catalytic in nature, या catalysts का भी काम कर सकता है। तो ये इसमें कौन सी शुगर बताई मैंने? राइबोज शुगर। फॉस्फेट प्रेजेंट होंगे। नाइट्रोजनस बेस, वही 4 नाइट्रोजनस बेस होंगे इसके अंदर, 2 प्यूरिन और 2 पैरामिडिन। बट डिफरेंस क्या होता है? प्यूरिन तो वही सेम होंगे, एडेनिन और ग्वानिन, लेकिन पैरामिडिन में साइटोसिन होगा और थायमिन की बजाय यहाँ पे कौन सा पैरामिडिन प्रेजेंट होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे प्रेजेंट होगा बेटा यूरासिल। क्या प्रेजेंट होगा? यूरासिल होगा। और यूरासिल है ये, इसके अंदर काफ़ी सारी म्यूटेशन होती है, और ज़्यादा म्यूटेशन होना भी एक लिमिटेशन हो जाएगा कि वो सब्सटेंस एक अच्छे जेनेटिक मटेरियल की तरह काम नहीं करेगा। हमने कंडीशन स्टडी की तो इसमें बताया था कि जेनेटिक मटेरियल शुड अंडरगो म्यूटेशन बट वेरी स्लो रेट। तो स्लो रेट के ना होगी यहाँ पे यूरासिल की वजह से हाई रेट ऑफ म्यूटेशन होती है स्टूडेंट। नेक्स्ट हमने ये भी देखा कि आरएनए की जो फॉर्मेशन होती है वो किससे होती है? डीएनए से। डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन होगी बाय ए प्रोसेस, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। कौन सी प्रोसेस? ट्रांसक्रिप्शन। जो कि अगर हम प्रोकैरियोट्स में बात करें तो इसकी आरएनए की फॉर्मेशन बेटा कहाँ पे हो जाती है? साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो जाएगी। लेकिन अगर यूकैरियोट्स में मैं बताऊं तो यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस टेक प्लेस इन द न्यूक्लियस। कहाँ पे होती है भाई? न्यूक्लियस के अंदर होती है। और प्रोयूकैरियोट्स के अंदर तो बहुत सारी मॉडिफिकेशन भी होती है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद बहुत सारे चेंजेस भी होते हैं, और उन मॉडिफिकेशंस के बाद, उन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस के बाद क्या बनाया जाता है? फंक्शनल आरएनए बनाया जाता है। कैसा आरएनए बनाया जाएगा स्टूडेंट्स?
फंक्शनल आरएनए बनाया जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये फंक्शनल आरएनए है ये कितने टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ आरएनए। तो यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ आरएनए के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कितने टाइप्स के आरएनए होते हैं बेटा, 7 टाइप्स के आरएनए होंगे, जिनमें से 3 आरएनए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। और वैसे हम बात करेंगे 4 आरएनए कोड के बारे में भी, जिनका बहुत ज़्यादा इतना मेन इंपॉर्टेंट रोल नहीं होगा। तो सबसे पहले आरएनए है आरआरएनए, सेकेंड वन इज टीआरएनए, थर्ड वन इज एमआरएनए, फोर्थ वन इज जीनोमिक आरएनए, फिफ्थ एसएनआरएनए, देन एमआईआरएनए एंड देन एससीआरएनए। ठीक है, तो ये हमारे पास 7 डिफरेंट टाइप्स के आरएनएज हैं। अब इनमें से हम 1 बाय 1 हर एक आरएनए के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं बेटा आरआरएनए। आरआरएनए के नाम से क्लियर है, आर का मतलब क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए। इसका नाम क्यों दिया गया, बिकॉज आरआरएनए है दे आर मेनली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द राइबोसोम। किसमें इन्वॉल्व होते हैं, इनका मेन काम क्या होता है, राइबोसोम की फॉर्मेशन कराना, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे कौन से आरएनए, आरआरएनए। अब ये आरआरएनए की जब फॉर्मेशन देखी जाए कहाँ पे बनते हैं ये न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होगा न्यूक्लियोलस। किसके अंदर भाई, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के अंदर इनकी फॉर्मेशन होती है, दैट्स व्हाई न्यूक्लियोलस इज आल्सो नोन एज राइबोसोमल आरएनए फॉर्मेशन मशीनरी, क्योंकि आरआरएनए यहाँ पे बनते हैं। और ये आरआरएनए कुछ प्रोटीन्स के साथ में मिलके किसकी फॉर्मेशन कर देते हैं भाई, ये राइबोसोम की फॉर्मेशन कर देते हैं। अगर हमारी बॉडी में देखा जाए सारे आरएनए में से सबसे ज़्यादा नंबर में मिलने वाले जो आरएनए होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% जो आरएनए होते हैं वो कौन से होते हैं, आरआरएनए, बिकॉज दे आर फाउंड इन मैक्सिमम नंबर। यहाँ पे अगर हम टाइप्स देखें तो डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी होती हैं देखेंगे हम। यहाँ पे टाइप्स में एक आते हैं 28S आरआरएनए, एक होंगे बेटा यहाँ पे 23S आरआरएनए, एक होंगे 18S आरआरएनए, एक होते हैं 5.8S आरआरएनए और एक होंगे 5S आरआरएनए। ठीक है, अब इनमें से जो हमारे सबसे लार्जेस्ट आरएनए माना जाएगा आरआरएनए, वो कौन सा होता है, 28S आरआरएनए। अब जब प्रोकैरियोट, ये तो सारे यूकैरियोट्स का बताएंगे मैंने, ये किस में होते हैं भाई, यूकैरियोट्स में। लेकिन अगर आप प्रोकैरियोट्स में बात करें तो प्रोकैरियोट्स में 28 की बजाय 23S आरआरएनए होगा, 18 की बजाय 16S आरआरएनए होगा, ये सेम होगा। और ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है, कौन सा आरआरएनए एब्सेंट होगा, ये 5.8S आरआरएनए। एक खास बात और बताऊँ मैं आपको कि जो 5S आरआरएनए है ये डिफरेंट सिंथेसाइज होते हैं। अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन की बातें याद है तो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि आरएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व होगा, और वहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज कितने टाइप के बताए गए थे भाई, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट यूकैरियोट्स में, सेकंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो मैंने ये बताया था कि आरएनए की वर्ड याद कर लेना बेटा, RMT, मतलब फर्स्ट वाला तो आरआरएनए बनाएगा, सेकंड वाला एमआरएनए बनाएगा, थर्ड वाला टीआरएनए बनाएगा। लेकिन ये वाला फर्स्ट वाला 5S आरआरएनए नहीं बनाता है, बाकी सारे आरआरएनए फर्स्ट वाला बनेगा। तो ये 5S आरआरएनए कौन बनाता है, ये आरएनए पॉलीमरेज थर्ड बनाएगा। तो मतलब बाकी सारे आरआरएनए से डिफरेंट सिंथेसाइज होने वाला आरआरएनए कौन सा है, 5S आरआरएनए है, जो पॉलीमरेज थर्ड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के थ्रू सिंथेसाइज किया जाएगा। अब बेटा जो राइबोसोम होगा, इस राइबोसोम की 2 सब यूनिट होती है, एक होती है इसकी लार्ज सब यूनिट और एक होती है इसकी स्मॉल सब यूनिट। तो यहाँ पे अगर हम लार्ज सब यूनिट की बात करें तो यहाँ पे 28S आरआरएनए और 5.8S और 5S आरआरएनए, ये तो लार्ज सब यूनिट में होते हैं। लेकिन 18S आरआरएनए स्मॉल सब यूनिट में होगा। इसी के कॉन्ट्राडिक्टरी आप यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स में लिख सकते हो कि प्रोकैरियोट्स में क्या रखेंगे, 28 की बजाय 23S आरआरएनए और 5.8 तो होगा ही 5S और 18 की बजाय 16S आरआरएनए। समझ में आ गई बातें। आरआरएनए का मेजर फंक्शन हमने क्या बताया, राइबोसोम को बनाने में, और हमारी बॉडी में मिलने वाले सबसे ज़्यादा नंबर में कौन से होते हैं, आरआरएनए में होते हैं। दूसरा स्टूडेंट, हम दूसरा जो आरएनए डिस्कस करेंगे वो कौन सा होगा बेटा, एमआरएनए। एमआरएनए में एम वर्ड जो यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है, मैसेंजर आरएनए।
कौन सा आरएनए, मैसेंजर आरएनए। तो यहाँ पे भी नाम से क्लियर है, मैसेंजर का मतलब मैसेज। यहाँ पे किसके लिए मैसेज होगा, इस mRNA के पास में। इट कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन, इट कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ, किसके सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। किस फॉर्म में होती है भाई यहाँ पे इंफॉर्मेशन, इन द फॉर्म ऑफ कोडोन। किस फॉर्म में होगी बेटा, कोडोन की फॉर्म में, कोडोन की फॉर्म में यहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है। ये बात आज हमने स्टडी की थी कि जेनेटिक कोडोन है वो mRNA के ऊपर प्रेजेंट होंगे और ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजनस बेस को हम एक जेनेटिक कोडोन नाम देंगे और एक जेनेटिक कोडोन एक अमाइनो एसिड को एनकोड करेगा कि कौन से नंबर पे कौन सा अमाइनो एसिड आना चाहिए। इस बात की इंफॉर्मेशन mRNA के पास में होती है। अगर आप बात mRNA के स्ट्रक्चर की देखें तो हमने प्रोसेसिंग के अंदर भी देखा था कि इसके 5 प्राइम एंड के ऊपर 7 मिथाइल ग्वेनोसाइन की एक कैप लगी होती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, 5 प्राइम कैपिंग नाम देते हैं। और इसके 3 प्राइम एंड के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, पॉली ए टेन होती है, जो पॉली एडिनाइलेशन के थ्रू बनती है। यहाँ पे 5 प्राइम कैपिंग का काम क्या बताया था कि राइबोसोम के साथ में बाइंड करने के लिए जो साइट को रिकॉग्नाइज करने का काम है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द साइट, बाइंडिंग साइट एट द राइबोसोम, ये काम किसके थ्रू किया जाता है, 5 प्राइम एंड के थ्रू किया जाएगा। बाकी यहाँ पे बीच में इसके पास में क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, जेनेटिक कोडोन प्रेजेंट होता है ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजनस बेस के बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनके बियॉन्ड जो रीजन होते हैं, इसके 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड के जो बियॉन्ड रीजन होगा mRNA का, उसका ट्रांसलेशन नहीं होता है। ट्रांसलेशन क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो यूज ही नहीं होते हैं। जो एक्चुअली ट्रांसलेशन में जो टेक पार्ट करता है उसका 5 प्राइम से 3 प्राइम के बीच होता है। तो इसके बियॉन्ड जो भी रीजन है उसको हम क्या नाम देते हैं, UTR। क्या नाम दिया जाता है, UTR। UTR का मतलब क्या होता है, अनट्रांसलेटेड रीजन। अनट्रांसलेटेड रीजन जो 5 प्राइम और 3 प्राइम के बियॉन्ड होते हैं। तो ये बातें थी mRNA के बारे में। mRNA अप्रोक्सीमेटली टोटल RNA का 5% कॉन्स्टिट्यूट करता है। 5% कौन सा पार्ट होता है, हमारे mRNA का पार्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो कौन सा RNA होगा, हमारा tRNA। कौन सा RNA करेंगे बेटा, tRNA। tRNA में जो T वर्ड यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है, ट्रांसफर RNA। क्या RNA, ट्रांसफर RNA। और ट्रांसफर RNA क्यों कहा गया है, क्योंकि ये ट्रांसफर करता है, किसको ट्रांसफर करेगा, अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पे जो tRNA है वो 2 स्ट्रक्चर में, 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर 2 फॉर्म में कौन कौन सा एग्जिस्ट करेगा, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एक होगा इसका 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। और 2 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर है दैट लुक्स लाइक ए क्लोवर लीफ, तो उसको हम क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। और जो इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, कौन सा स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, वो एल शेप स्ट्रक्चर होगा। कैसा होगा, एल शेप स्ट्रक्चर होगा। टोटल RNA का अप्रोक्सीमेटली 15% है दैट इज कंस्टिट्यूट बाय द tRNA। tRNA इज वेरी स्मॉल इन साइज, ये साइज में बहुत ही स्मॉल होता है, अप्रोक्सीमेटली 75 से 80 न्यूक्लियोटाइड्स के लॉन्ग, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 4s इन लेंथ। 4s जैसे कि आपने 28s 23s पढ़े थे, तो उसमें से 4s के इक्वल इसकी लेंथ मानी जाती है। अब मेन चीज़ जो tRNA में आती है वो इसके स्ट्रक्चर के बारे में आती है। हम इसके जो स्ट्रक्चर 99% आता है वो क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर आता है। तो हम क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर के बारे में एक बार डिस्कस करते हैं कि इसके पास 5 आर्म होती है और उस 5 आर्म में कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक बार हम स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा इस तरीके से कुछ इसका स्ट्रक्चर दिखता है। इसमें से हम बात करते हैं इसकी 5 कौन कौन सी आर्म है। यहाँ पे जो ये वाली आर्म होती है इसको हम नाम देते हैं एक्सेप्टर आर्म। कौन सी आर्म इसकी, एक्सेप्टर आर्म। इसका ये 5 प्राइम एंड है और ये इसका 3 प्राइम एंड है। 3 प्राइम एंड के ऊपर क्या होती है, CCA ग्रुप होगा। आपको पता हो जब हमने पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस कराए थे तो उसमें मैंने ये बताया था सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड की मॉडिफिकेशन इसी RNA के अंदर मिलती है, जैसे tRNA के अंदर।
तो यहाँ पे CCA ग्रुप के साथ में कोई भी इनकमिंग अमाइनो एसिड आके अटैच करेगा, और इसी वजह से हम इसको एक्सेप्टर आम नाम देते हैं, बिकॉज ये इसको एक्सेप्ट करता है, ये अमाइनो एसिड को एक्सेप्ट करेगा जो आगे यहाँ पे बाइंड करती है। इसके बाद जो ये वाली आम होती है इसको हम T5C आम कहते हैं या T5C लूप कहा जाता है। T5C लूप का मतलब क्या होता है? सूडो यूरेडिन आम, सूडो यूरेडिन लूप, जो हमने न्यूक्लियोटाइड की मॉडिफिकेशन के टाइम पे मैंने आपको सूडो यूरेडिन का जिक्र किया था, वो लूप होगी। और इस लूप का काम क्या होता है? ये राइबोसोम के साथ में अटैच करती है। इट हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ द राइबोसोम, इट हेल्प इन अटैचमेंट विद राइबोसोम। राइबोसोम के साथ में जिस आम के साथ ये बाइंड करेगा टीआरएनए वो होगी T5C लूप। और बेटा ये वाली जो लूप होती है इसको हम नाम देते हैं DHU लूप या DHU आम। अब ये DHU लूप में क्या वर्ड यूज होगा? DHU का मतलब क्या होता है? डाई हाइड्रोयूरासिल या डाई हाइड्रोयूरेडिन। इसको हम क्या नाम देंगे? डाई हाइड्रोयूरासिल पार्ट होगा इसके अंदर। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होगा, एक एंजाइम होगा जो हम ट्रांसलेशन के अंदर स्टडी करेंगे। उस एंजाइम का नाम क्या होता है? अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम या अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। तो उस एंजाइम को हम जनरली यहाँ पे सिंथेटेज नाम से यूज कर देते हैं। सिंथेटेज एंजाइम जो होगा वो इस आम के साथ में बाइंड करेगा। और ये वाली जो आम होगी इसको हम नाम देते हैं एंटीकोडोन आम। कौन सी आम बेटा? एंटीकोडोन आम। अब आपको क्या बताया था? mRNA के पास कोडोन होंगे। सपोज करो mRNA के पास AUG कोडोन है जो 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड में रन करेगा। तो इसका अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडोन कौन सी आम में मिलेगा? इस एंटीकोडोन आम में मिलेगा, जिसकी वजह से ये बीच में बेस पेयरिंग होती है। तो यहाँ पे G है तो यहाँ पे C हो जाएगा, यहाँ पे U है तो A और A है तो U। तो UAC यहाँ पे एंटीकोडोन मिलेगा जो एंटीकोडोन आम के पास mRNA के साथ बाइंड करने में हेल्प करेगा। तो ये सब बातें किसके बारे में? हमारे टीआरएनए के बारे में। टीआरएनए के स्ट्रक्चर जो मैंने बताया आपको, ये कौन सा स्ट्रक्चर बताया है? ये क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर बताया बेटा आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, और टीआरएनए का काम मेजर क्या बताया आपको? अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करता है ये ट्रांसलेशन के टाइम पे, और इस वजह से हम इसको एडेप्टर आरएनए भी कहते हैं। हम क्या नाम देते हैं इसको? एडेप्टर आरएनए भी कहा जाता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे फोर्थ। तो फोर्थ कौन सा है बेटा? जीनोमिक आरएनए। कौन सा आरएनए? जीनोमिक आरएनए। और जीनोमिक आरएनए का जो मेजर काम होता है वो किसका होता है कि ये कुछ एक वायरस के अंदर, रेट्रोवायरस के अंदर या वायरोड्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। या हम क्या कह सकते हैं? इट कंटेन द genetic information, it contain genetic information in many retrovirus and viroids। इनके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन इस फॉर्म में होगी। और आरएनए है that act as both जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम करेगा और इसके पास में कैटालिटिक एक्टिविटी भी होती है बेटा। ठीक है, तो कुछ एक मैक्सिमम वायरस के अंदर ये सिंगल स्टैंडर्ड होगा। किस फॉर्म में होगा? सिंगल स्टैंडर्ड में फॉर्म में होगा, जैसे कि TMV टोबैको मोज़ेक वायरस या फिर 510 बैक्टीरियोफेज उनके अंदर। बट कुछ एक के अंदर ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी मिलता है। और ऐसा किसके अंदर होता है? रियो वायरस के अंदर। ये किस फॉर्म में मिलेगा? डबल स्टैंडर्ड। और रियो वायरस के अलावा अगर हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं तो वो कौन सा होता है बेटा? वाउंड ट्यूमर वायरस। कौन सा होगा? वाउंड ट्यूमर वायरस। इन दोनों के अंदर ये किस फॉर्म में मिलता है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए। वैसे आपको पता है आरएनए यूजुअली सिंगल स्टैंडर्ड ही मिलता है, ऑलवेज एंड ऑलवेज ये सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में मिलेगा। तो ये बेटा हमने 4 हमारे मेजर इंपॉर्टेंट आरएनए स्टडी कर लिए। इसके अलावा छोटे छोटे आरएनए और होते हैं जो बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एसएनआरएनए की, एससीआरएनए और एमआईआरएनए। एक हमने बताया एसएनआरएनए, एक होता है एससी और एक आता है एमआईआरएनए। तो बेटा यहाँ पे मैंने आपके 3 रिमेनिंग आरएनए लिखे, एसएनआरएनए, एससीआरएनए और एमआईआरएनए। एसएनआरएनए का मतलब होता है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। ये बहुत ही छोटे साइज का होगा, न्यूक्लियस के अंदर मिलता है ये, और यूरेडिन रिच होगा। मेन काम इसका किस में आता है? स्प्लाइसिंग के अंदर। आपने स्प्लाइसिंग के अंदर मैंने बताया था ना कि स्प्लाइसियोसोम बनते हैं,
और वो स्प्लाइसियोसोम आरएनए प्लस प्रोटीन के होते हैं, तो उसमें एसएनआरएनए यूज होता है। ये होते हैं बहुत ही स्मॉल साइज के आरएनए जो साइटोप्लाज्म में मिलेंगे। इनका मेन काम क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड जो साइटोप्लाज्म में बन रहा है, जो बनने वाला प्रोटीन है, उसकी मॉडिफिकेशन के अंदर, उसकी प्रोसेसिंग में यूज होगा। और एमआईआरएनए को हम क्या नाम देते हैं, माइक्रो आरएनए। ये माइक्रो आरएनए 21 से 22 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होगा और इसका मेन काम क्या होता है बेटा, जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन में और दूसरी बहुत सारी डेवलपमेंटल प्रोसेस को भी ये रेगुलेट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे एक्स्ट्रा 3 और आरएनए हमने स्टडी किए। इसके साथ में हमारा आरएनए कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वाली वीडियो से हम स्टडी करना शुरू करेंगे ट्रांसलेशन की प्रोसेस को। तो ट्रांसलेशन वाले प्रोसेस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ट्रांसलेशन की स्टार्टिंग से वीडियो आपको मिल जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।